Okay, so all right, class 11th students, we are going to start a very important chapter in the entire commerce stream that you have chosen. आप लोगों ने कॉमर्स की जो स्ट्रीम चूज किया है ना स्टूडेंट्स, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज जर्नल। हम लोग आज इसके डिस्कशंस पर स्टार्ट करेंगे जर्नल। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से कैच कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, आई कैन एश्योर यू वन थिंग, आपको कॉमर्स पढ़ने में जो भी कठिनाई आती है, आपको अकाउंट्स पढ़ने में जो भी कठिनाई आती है, वो मान के चलो कि कठिनाई आपके जो है वो सारी की सारी आपकी दिक्कत जो है वो 60 से 70% तक रिजॉल्व हो जाएगी। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड जर्नल, आपके लिए अकाउंट्स विल बी अ गेम, इट विल बी अ सिंपल गेम। ठीक है, तो हम लोग जर्नल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आप लोग को बता दूं, मैं आप लोगों को टोटल सब कुछ सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में आप लोगों को सिखाऊंगा। आई एम नॉट ओनली गोइंग टू टेल यू हाउ इट्स डन, I am not only going to tell you how it's done, I am also going to tell you why it's done so. ऐसा क्यों किया जाता है, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोग को ये तो सिखाऊंगा कि क्या किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये भी आप लोगों को मेरे साथ में सीखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, बी वेरी अटेंटिव इन टुडेज क्लास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो लेते हैं अबाउट जर्नल। तो जर्नल होता क्या है, ध्यान समझिएगा। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल recorded as and when they take place. So journal क्या होता है? Journal is a book of original entry in which transactions are recorded as and when they take place in a chronological order. हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जर्नल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, फॉर द फर्स्ट टाइम एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। सिंपल सी बात समझिएगा, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से हमारा मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बार जहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी ओरिजिनल एंट्री, यहाँ से अब जर्नल के बाद में हम लोग फिर लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अपना पीएल बनाते हैं, अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। बट हमारा काम अकाउंट्स का रियल में कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिपेयरिंग जर्नल। तो बेसिकली जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। यहाँ पर ट्रांजैक्शन सबसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी घटनाक्रम, कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, सामान बेचा, सामान खरीदा, पैसा लिया, पैसा दिया, कुछ भी सैलरी पे किया, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस विल बी फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डे बाय डे। क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर का मतलब होता है, इट मीन्स डेट बाय डेट। मतलब आप सबसे पहले इसमें 2 अगस्त का रिकॉर्ड करेंगे, फिर 3 अगस्त का रिकॉर्ड करेंगे, फिर 4 अगस्त का रिकॉर्ड करेंगे। डे टू डे रिकॉर्डिंग होगी, डेट बाय डेट रिकॉर्डिंग होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट विल बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, हमारा जर्नल में रिकॉर्डिंग करने से पहले हम लोग जर्नल के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो जब हम लोग बात करें जर्नल के फॉर्मेट की, तो देखिए हमारा जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखता है। डेट, पहला कॉलम हो गया आपका डेट का,
दूसरा कॉलम हो गया आपके पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम हो गया हमारे लेजर फोलियो का, चौथा कॉलम हो गया हमारे अमाउंट का जिसमें हम लोग अमाउंट डेबिट वाला लिखते हैं, और चौथा कॉलम और लास्ट कॉलम फिफ्थ कॉलम हो गया हमारा अमाउंट क्रेडिट। तो बेसिकली 5 कॉलम्स होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। 5 कॉलम्स होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये 5 कॉलम्स होंगे। डेट में आप ट्रांजैक्शन की डेट को रिकॉर्ड करेंगे। पहला कॉलम, आप डेट में क्या रिकॉर्ड करोगे, आप ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ उस दिन की आप डेट को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो पहला कॉलम में आप क्या रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजैक्शन की डेट को, ठीक है। दूसरे कॉलम में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, पर्टिकुलर्स वाले में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये अभी फॉर्मेट हम लोग अभी सीखेंगे। ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा कॉलम क्या होता है हमारा, ध्यान समझिएगा। तीसरा कॉलम जो मैंने LF करके लिखा है, तीसरा कॉलम जो मैंने LF करके लिखा है, इट्स लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का ये शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने लिखा है LF, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। लेजर फोलियो का मतलब क्या हुआ, यहाँ से ध्यान समझिएगा। एक्चुअली हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू लेजर। आप लोगों को मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे साथ में अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा होगा तो मैंने आप लोगों को टी शेप लेजर बना करके दिखाया था। तो होता क्या है, हम लोग हर एक अकाउंट का एक लेजर बनाते हैं, हम लोग हर एक अकाउंट का एक लेजर बनाते हैं। तो लेजर जब आप बनाते हैं तो आपने लेजर के किस पेज पर उसको रिकॉर्ड किया, वो होता है हमारे लेजर फोलियो। सर बात नहीं समझ में आया। जैसे मैंने कहा मुझे रमेश से पैसा मिला, ठीक है, तो मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा और मैं रमेश के खाते में भी रिकॉर्ड करूंगा। जब मैं रमेश के खाते में रिकॉर्ड करूंगा तो फिर रमेश के खाते का जो पेज नंबर होगा, हम उस पेज नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर फोलियो आपका जो है ये पेज नंबर होता है, ये पेज नंबर होता है ऑफ द लेजर in which account is posted। लेजर फोलियो में आपको क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो में आप लिखते हैं पेज नंबर ऑफ लेजर इन विच अकाउंट इज पोस्टेड। आप पेज नंबर लिखते हैं उस लेजर का, उस आप अपने लेजर का जिसमें आपने अकाउंट की पोस्टिंग किया। ट्रांजैक्शन डेट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, डेट पहला वाला। पर्टिकुलर्स में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लेजर फोलियो का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आपको यूजफुलनेस आपके ट्रांजैक्शन के पास करते टाइम पर भी नहीं आएगा। तो वी आर नॉट फोकसिंग राइट नाउ ऑन लेजर फोलियो टू मच, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें चौथे और पाँचवें कॉलम की, तो चौथा कॉलम आपका है अमाउंट डेबिट। चौथा कॉलम आपका है अमाउंट डेबिट। अमाउंट डेबिट का मतलब क्या हुआ, आपको मैंने बताया है कि हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स हम लोग किस हिसाब से करते हैं, बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स हम लोग रिकॉर्डिंग किस हिसाब से करते हैं, अकाउंट्स हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमारा एक खाता डेबिट होगा, एक खाता डेबिट होगा, एक खाता क्रेडिट होगा। एवरी ट्रांजेक्शन आपने ये पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम में, आपने ये पढ़ा है एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, कम से कम 2 खातों का इफेक्ट करता है। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर एक खाता आपका डेबिट होगा, देन द अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, देन द अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो अमाउंट डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट डेबिट में आप क्या करोगे, आपने जो अकाउंट को डेबिट किया है, आपने जो अकाउंट को डेबिट किया है, आप उसके अमाउंट को लिखोगे, कितने से आपने उस खाते को डेबिट किया है, ठीक
ठीक है। और अमाउंट क्रेडिट में आप क्या लिखते हो, अमाउंट क्रेडिट में आप लिखते हो जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है आप उसके अमाउंट को लिखोगे कहाँ पर, अकाउंट, अमाउंट क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है उसके अमाउंट को आप लिखोगे कहाँ पर, अमाउंट क्रेडिट में। ठीक है, तो ध्यान से बात को समझिएगा, हमारा जर्नल फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये हमारा जो है फॉर्मेट हुआ। अब इस फॉर्मेट में जब हम लोग एक तो एंट्रीज पास करेंगे ना तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर, खैर हम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें जो कि सीखना है वो यही सीखना है कि हाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, आप कैसे करके ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे, आपको यही सीखना है। आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है कि आप पर्टिकुलर्स वाले चीज़ में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे करके करेंगे। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आप क्या चीज़ सीखोगे, आप यहाँ पर अभी सबसे पहले सीखने जा रहे हो कि हाउ ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। तो ध्यान से समझिएगा, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के बारे में जब हम लोग बात करने जा रहे हैं तो मैं एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर दूं कि हमारे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एज पर डबल एंट्री सिस्टम। What does डबल एंट्री सिस्टम मीन? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन आपका जो है विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, कम से कम कितने खातों का अफेक्ट करेगा, कम से कम 2 खातों का अफेक्ट करेगा। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, if one account is debited, the other will be credited। अगर एक खाते को आपने क्या किया है, अगर एक खाते को आपने डेबिट किया है तो फिर दूसरे खाते को आप क्या करेंगे, दूसरे खाते को आप जो है क्रेडिट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके परफेक्ट। तो फिर से समझ लेते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हम लोग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है आपको, डबल एंट्री सिस्टम कहता है एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, कम से कम 2 खातों का अफेक्ट करेगा। अगर एक खाता आपका डेबिट होगा, इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड द अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आपको अकाउंट्स में 2 साइड होते हैं, आप इतना समझो, आपके अकाउंट्स में 2 साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं। मैं आप लोग को फिर से बता दूं, आपके अकाउंट्स में 2 साइड होते हैं। एक साइड होता है आपका डेबिट साइड, एक साइड होता है आपका डेबिट साइड, और दूसरा साइड होता है आपका क्रेडिट साइड। आपके अकाउंट्स में 2 साइड होते हैं, एक साइड होता है आपका डेबिट साइड, दूसरा साइड होता है आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का मतलब हुआ लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट को बेसिकली अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, डेबिट, और राइट को क्या बोलते हैं, राइट को बोलते हैं क्रेडिट। आई हैव टोल्ड दिस बिफोर ऑल्सो कि मैंने बहुत जानकार लोगों को भी डेबिट और क्रेडिट का सही मीनिंग नहीं जानते हुए देखा है। डेबिट सिंपली मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, credit simply means the right side of the accounts. So debit simply means the right side of the accounts, left side of the account, and credit simply means the right side of the accounts. तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे थे, जहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 खातों का अफेक्ट कर रहा है। अगर एक खाता आपका डेबिट हुआ तो फिर दूसरा खाता आपका क्रेडिट होगा। डेबिट का मतलब हुआ कि अगर एक खाते को आपने लेफ्ट साइड में लिखा तो दूसरे खाते को आप राइट में लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हमारे अकाउंट्स में जो हम लोग मानते हैं वो हमेशा डेबिट और क्रेडिट एक बराबर आता है, हमेशा डेबिट और क्रेडिट एक बराबर आता है, हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड एक बराबर आता है। ये हमारा जो है
डबल एंट्री सिस्टम हमें सिखाता है। ऑल दिस थिंग्स आई हैव टॉट बिफोर, आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल रिकैप। ऑल दिस थिंग्स आई हैव टॉट बिफोर, आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल रिकैप टू एवरीवन। सो आई होप ये डबल एंट्री सिस्टम सबको क्लियर है, सबको आता भी होगा। जो लोग नए ज्वाइन किए उनको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान समझो, हम अकाउंट्स में जो जर्नल एंट्री पास करेंगे उसको कैसे करके करते हैं, उसका प्रोसेस समझना हमें ज़रूरी है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको डेट लिखना बहुत ही आसान है, आपको अमाउंट में लिखना बहुत ही ईजी होगा, डेबिट क्रेडिट, मतलब आप फॉर्मेट के हिसाब से तो आप काम कर लेंगे। हमको सबसे पहले सीखने की क्या ज़रूरत है, हमको सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है कि हाउ टू पास एन जर्नल एंट्री, तो अब हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू पास एन जर्नल एंट्री। ध्यान समझिएगा, हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री, ठीक है। तो हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री, बहुत ध्यान समझिएगा। आपको अगर एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस ट्रांजैक्शन से हो रहे अकाउंट्स, जो कि उस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, आप पहले उनको एनालाइज कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, स्टेप 1 वुड बी एनालाइज द अकाउंट्स विच आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट ट्रांजैक्शन। एनालाइज द अकाउंट्स, एनालाइज the accounts affected by transaction। सबसे पहला काम क्या, आप एनालाइज करोगे कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं बाय द ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, business started with cash, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर देखा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश से, तो आपको यहाँ पर ये बात एनालाइज करना है सबसे पहले स्टूडेंट्स कि आपके कौन कौन से वो 2 अकाउंट्स हैं, या 2 से ज़्यादा कौन कौन से अकाउंट्स हैं, कम से कम 2 अकाउंट्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। तो कौन कौन से वो 2 अकाउंट्स हैं जो कि आपके इस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेरे 2 खाते जो कि अफेक्ट हो रहे हैं वो है कैश और दूसरा है कैपिटल। 2 खाता जो कि अफेक्ट हो रहा है वो है एक तो कैश और दूसरा है कैपिटल। सर कैश कैसे, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश इज गेटिंग अफेक्टेड। सर कैपिटल कैसे, बिजनेस को स्टार्ट किसने किया, बिजनेस को स्टार्ट किया प्रोप्राइटर ने। प्रोप्राइटर का जो पैसा होता है बिजनेस में, जो पैसा प्रोप्राइटर का बिजनेस में लगता है वो पैसा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज कैपिटल। सो प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो 2 खाते हमारे अफेक्ट होंगे, एक होगा हमारा कैश और दूसरा होगा हमारा कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमारे 2 खाते, एक होगा कैश, दूसरा खाता होगा हमारा कैपिटल। 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, क्या क्या, एक होगा आपका कैश, दूसरा होगा कैपिटल। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1 हो गया एनालाइज द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन। बहुत ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में क्या, एनालाइज द नेचर ऑफ अकाउंट। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ एनालाइज करना है, आपको यहाँ पर एनालाइज करना है
नेचर ऑफ अकाउंट्स। क्या एनालाइज करना है? नेचर ऑफ अकाउंट। जैसे मैंने आप लोगों को एक रूल सिखाया था, अमेरिकन रूल, प्लीज़ ध्यान समझिएगा। आई हैव टॉट यू अ रूल नोन एज अमेरिकन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जो लोग भी मेरे साथ में नए ज्वाइन किए हैं वो ध्यान से सुनेंगे, और जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं वो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। अमेरिकन रूल फॉर डेबिट और क्रेडिट आपने सीखा था मेरे से। अमेरिकन रूल फॉर डेबिट और क्रेडिट आपको ये कहता है कि कोई भी अकाउंट या तो वो एसेट होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या फिर वो कैपिटल होगा, या फिर वो इनकम होगा, और या तो फिर वो एक्सपेंस होगा। कोई भी अकाउंट या तो फिर वो एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, आइदर ऑफ दी 1 आउट ऑफ दी 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे? उसको डेबिट और क्रेडिट करना है आपको। कैसे करोगे डेबिट और क्रेडिट? ध्यान सुनो, आप कैसे करोगे डेबिट और क्रेडिट? तो मैंने आप लोग को ये सिखाया था कि एसेट है, अगर एसेट हमारा इंक्रीज़ करता है तो फिर आप उसको डेबिट करते हो, डिक्रीज़ करता है आप उसको क्रेडिट करते हो। लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपका डिक्रीज़ करेगा आप उसको डेबिट कर देना, इंक्रीज़ करेगा आप उसको क्रेडिट कर देना। कैपिटल है, डिक्रीज़ करेगा डेबिट कर देना, इंक्रीज़ करेगा क्रेडिट कर देना। इनकम है, डिक्रीज़ करेगा डेबिट कर देना, इंक्रीज़ करेगा क्रेडिट कर देना। ठीक है, अभी इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ करेगा डेबिट कर देना, डिक्रीज़ करेगा तो फिर उसको क्रेडिट कर देना। राइट, सिंपल सा अमेरिकन रूल था डेबिट और क्रेडिट करने का। क्या? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस में से कोई एक ही चीज़ होगा आपका अकाउंट। इन 5 में से ही कुछ एक होगा आपका अकाउंट्स। अगर एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट, डिक्रीज़ हो रहा है क्रेडिट। लायबिलिटी है, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगा तो फिर डेबिट। कैपिटल सेम रूल, इनकम सेम रूल एज दैट ऑफ लायबिलिटी। एक्सपेंस का एसेट जैसा रूल होता है, मतलब एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ होगा तो फिर डेबिट और डिक्रीज़ होगा तो फिर क्रेडिट। तो अब यहाँ पर अगर बिजनेस स्टार्ट किया है आपने कैश से, तो सबसे पहला स्टेप तो फिर आपने ये आइडेंटिफाई किया कि एनालाइज द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एनालाइज कर लिया। ठीक है, कैश और कैपिटल। फिर दूसरा था एनालाइज द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल। कैश क्या है, कैपिटल क्या है? कैश आपका है एसेट्स, ठीक है। कैपिटल तो कैपिटल ही हुआ, कैपिटल तो कैपिटल ही हुआ, ठीक है। फिर ध्यान समझिएगा, तीसरा हमारा जो स्टेप है दैट इज अप्लाई रूल। आप रूल को अप्लाई करो। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, एसेट है, कैश एसेट है। एसेट देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस में कैश जो है वो इंक्रीज करेगा, आपके बिजनेस में कैश एसेट इंक्रीज करेगा। और एसेट अगर आपका इंक्रीज किया, तो फिर आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल है, कैपिटल क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो प्रोप्राइटर का जो कैपिटल है, कैपिटल प्रोप्राइटर का बढ़ गया, कैपिटल प्रोप्राइटर का इंक्रीज कर गया। जैसे ही प्रोप्राइटर का कैपिटल इंक्रीज करता है, आप उसको क्या करेंगे? आप उसको भी क्रेडिट कर देंगे, उसको भी क्रेडिट कर देंगे। सो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आपके दो खाते अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। फिर आपने सेकेंड स्टेप क्या किया? आपने यहाँ पर उन अकाउंट्स को एनालाइज किया कि वो उसका नेचर क्या है। नेचर मतलब एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस है। तो कैश एसेट हो गया, कैपिटल हो गया। फिर इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है ये आपने एनालाइज किया। जैसे कैश है, कैश इंक्रीज किया, कैपिटल है, कैपिटल भी इंक्रीज किया। अभी एसेट इंक्रीज करते ही डेबिट, कैपिटल इंक्रीज करते ही क्रेडिट। तो ये हमारा हुआ।
ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हमें क्या करना है, हाउ वी आर गोइंग टू पास द एंट्री। अब लास्ट स्टेप पता है क्या, अब हम एंट्री बस खाली यहाँ पर पास कर देंगे। अब हम यहाँ पर पास कर देंगे जर्नल एंट्री, हम यहाँ पर पास कर देंगे जर्नल एंट्री। अब देखो पास कैसे करेंगे आप जर्नल एंट्री, ध्यान से समझिएगा आप कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा विथ ₹10,000 और मैंने यहाँ पर तारीख दे दिया 1 अगस्त 2020, मैंने यहाँ पर तारीख दे दिया 1 अगस्त 2020। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग जो है, आप यहाँ पर डेट में लिखिएगा, आप यहाँ पर डेट में लिखिएगा 1 अगस्त 2020। ये ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ था, 1 अगस्त 2020 को हुआ था, ठीक है। 1 अगस्त 2020 डेट को हालांकि हम लोग थोड़े से और डिफरेंट फॉर्मेट में आगे चल करके लिखेंगे। अभी आई एम राइटिंग इट इन अ सिंपलर वे, हाउएवर डेट को लिखने का फॉर्मेट हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे आगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स में अपनी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका देखो, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का हमारा तरीका होगा, जो खाता मेरा डेबिट होगा हमने उस खाते को डेबिट साइड में लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। प्लीज ध्यान समझिएगा, आपने यहाँ एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करके किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट में आपने लिख दिया 10,000 डेबिट के आगे और 10,000 क्रेडिट के आगे, राइट। थोड़ा फॉर्मेट पर ध्यान दीजिएगा, आपके लिखने का तरीका क्या है, आपने डेबिट वाले चीज़ को ऊपर लिखा, क्रेडिट वाले अकाउंट को नीचे लिखा, आपने लिखा कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया, तो फिर कैश अकाउंट आपने फिर डेबिट का साइन बना दिया DR, आपने डेबिट का साइन बना दिया DR टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट वाली चीज़ को फिर आपने उसके नीचे लिखा, क्रेडिट वाली चीज़ को आपने फिर उसके नीचे लिखा, ध्यान समझना, क्रेडिट वाली चीज़ को आपने फिर उसके नीचे लिखा, मगर थोड़ा स्पेस छोड़ करके, आप देखो ये स्पेस आपने छोड़ दिया, स्पेस छोड़ करके आपने लिखा टू कैपिटल अकाउंट, स्पेस आपने छोड़ करके लिखा टू कैपिटल अकाउंट 10,000, टू कैपिटल अकाउंट 10,000। तो आपकी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000। आई होप इट इज़ क्लियर। हम फिर से एक बार रिपीट करें, फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट में एक बार फिर से लिखना ध्यान दीजिएगा। आपने जो खाता डेबिट है उसको एकदम सटा के लिखा, लाइन से एकदम पास से लिखा। फिर आपका जो खाता क्रेडिट है आपने उसको एक लाइन नीचे लिखा, एक लाइन नीचे लिखा टू कैपिटल। देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ और ऐड किया, क्रेडिट वाली चीज़ में हमने टू ऐड किया, आपने टू को ऐड किया, और यहाँ पर लेफ़्ट की स्पेस को आपने ब्लैंक छोड़ा, थोड़ा लेफ़्ट स्पेस को आपने जो है ब्लैंक कर दिया, और आपने यहाँ पर टू से स्टार्ट किया, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपने लिखा क्या, मैं लेजर फोलियो बना दे रहा हूँ, आपने डेबिट वाले चीज़ के आगे ये लिखा 10,000, क्रेडिट वाले चीज़ के आगे लिखा 10,000। I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. चलिए, so hopefully it is clear to each and everyone, hopefully it is clear to each and everyone.
अब सभी लोगों को ये समझ में आएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कैसे करके काम किया। अच्छा, एक काम हम लोग और करते हैं अपनी एंट्रीज़ के साथ साथ में, एक काम अभी हम लोग और करते हैं अपनी एंट्रीज़ के साथ साथ में, ठीक है। हम लोग जब भी अपनी एंट्रीज पास करेंगे ना, आपने जब भी अपनी एंट्री पास किया ना, आप उसके साथ साथ में एक नरेशन भी लिखोगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पर? एक नरेशन भी लिखोगे। नरेशन एक्सप्लेन्स द ट्रांजेक्शंस टू दोज हु आर नॉट हैविंग एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझो। जैसे ये अकाउंट्स आपने सीखा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब आपको समझ में आ गया कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में कैश आया और कैपिटल बढ़ा, मतलब प्रोप्राइटर ने शायद बिजनेस में कैपिटल लेकर के आया होगा। मगर अगर सपोज करो मैंने कभी कॉमर्स पढ़ा ही नहीं है, मैंने कभी अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं है, और अगर मैंने एक दिन जर्नल एंट्री देखा, मुझे समझना है कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, तो मैं तो कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली आप मुझे समझाने के लिए, क्योंकि आपको तो अकाउंट्स आता है, मुझे अकाउंट्स नहीं आता, आपको अकाउंट्स आता है, मुझे अकाउंट्स नहीं आता, तो आप मुझे समझाने के लिए क्या करेंगे, आप इस एंट्री के बाद में आप एक नरेशन लिखेंगे। क्या करेंगे आप एंट्री के बाद में एक नरेशन लिखेंगे। नरेशन एक्सप्लेन्स द ट्रांजेक्शन दैट हैज हैपेंड। नरेशन क्या करता है? नरेशन हमारा एक्सप्लेन करता है ट्रांजेक्शन को जो कि हम लोगों का हुआ। तो नरेशन हम लोग पास करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सिंपल। हम नरेशन अपनी ओन लैंग्वेज में लिखते हैं, प्लीज ध्यान सुनिएगा। हम नरेशन अपनी ओन लैंग्वेज में लिखते हैं। हम नरेशन, आप लिखेंगे नरेशन आफ्टर पासिंग जर्नल एंट्री इन योर ओन लैंग्वेज explaining the transaction। मतलब नरेशन जो मैंने लिखा और जो आपने लिखा जरूरी है कि सेम हो? नहीं, सेम होना जरूरी नहीं है। आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में उसको सिंपल भाषा में जैसे समझा सकें आप उसको लिख सकते हैं। नॉर्मली नरेशन को स्टार्ट करना चाहिए बीइंग या फॉर से। नॉर्मली नरेशन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम बीइंग और फॉर। तो आपने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो हम इस तरीके से अपने नरेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आइदर वी स्टार्ट बीइंग और वी स्टार्टेड विद फॉर। सो मैंने जैसे एक स्टार्ट किया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो मेरा जो पहला ट्रांजेक्शन है, ध्यान समझना, मेरा जो पहला ट्रांजेक्शन है, मेरा पहला ट्रांजेक्शन क्या था, ध्यान समझिएगा। आप लोग एक सेपरेट कॉपी में इस चीज़ों को नोट करिएगा। आई विल रिकमेंड आप लोग एक सेपरेट कॉपी में एकदम सेपरेट नोट्स बना करके इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। पहला ट्रांजेक्शन जो कि आपने सीखा, आपने ट्रांजेक्शन सीखा क्या? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने ट्रांजेक्शन सीखा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो इसकी एंट्री आपने क्या सीखा? आपने एंट्री सीखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। राइट? कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? स्टूडेंट, दिस आर फर्स्ट क्लास, आई माइट लुक टू बी वेरी स्लो टुडे, बट आप लोगों को मेरे साथ में 2-3 दिन सीखने में समय लगेगा। एक बार हम लोग जब चीज़ों को करना मेरे स्टाइल से सीख जाएंगे ना, आई कैन एश्योर यू, आप लोग बहुत जल्दी जनरल एंट्रीज़ को कैच कर लेंगे। बहुत जल्दी आप लोग भगा करके एंट्रीज आके सीखते जाएंगे। सो सिर्फ मेरे साथ में थोड़े ट्रांजेक्शन्स के साथ में धीरे धीरे करके चलिएगा। अच्छा, at the time of starting of the class, I said one thing to you, I said one thing to all of you, कि मैं आप लोगों को ये तो बताऊंगा ही कि क्या होता है, कैसे किया जाता है, मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों ऐसे किया जाता है। मैं आप लोगों को ये बता तो रहा हूँ कि ऐसा मतलब हम लोग करेंगे कैसे, मगर ऐसा क्यों करेंगे ये भी आप लोग को सिखाऊंगा। जैसे आपका मन नहीं करता कि सर आपने जो ऊपर में कैश अकाउंट डेबिट लिखा है और नीचे में लिखा है टू कैपिटल अकाउंट,
क्या आपका मन नहीं कर रहा यहाँ पर आगे में क्रेडिट लिखने का? क्या आपका मन नहीं कर रहा है यहाँ पर आगे में क्रेडिट लिखने का? बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा? स्टूडेंट्स, जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, आई कैन एश्योर यू विल ओनली गेट इट विथ मी। कर रहा है ना मन? और क्या क्या चीज़ों का मन कर रहा है, ध्यान समझो। और मन कर रहा होगा कि सर हम इसको जो है इस क्रेडिट को लेफ्ट यहाँ से क्यों लिखें, हम यहीं से लिखते हैं। हम क्रेडिट को थोड़ा स्पेस छोड़ करके क्यों लिखें, हम वहीं से लिखते हैं। और अगर आपने क्रेडिट साइड में 2 से लिखा है तो डेबिट साइड में भी कुछ स्टार्ट करिए, मतलब डेबिट साइड में भी कुछ लिखिए, डेबिट साइड में भी 2 लिखिए या कुछ भी लिखिए, राइट? ऐसा भी मन करेगा। तो मन तो पगला है, मतलब मन तो बावला होता है, कुछ भी करता रहता है। हालांकि आप लोगों का मन इस बार जो कर रहा है करने को वो गलत नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। होता क्या था, पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ करता था, प्लीज़ अंडरस्टैंड, पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ करता था और आज भी अगर आप बहुत सारे टैली सॉफ्टवेयर्स में देखेंगे, वहाँ पर अगर आप जर्नल एंट्री अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि आपकी एंट्री को ऐसे करके लिखा जाता है, बाय कैश अकाउंट। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर देखेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर ऐसे करके एंट्रीज को आज भी लिखा जाता है, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऐसे करके एंट्रीज को आपको टैली अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि टैली में ऐसे करके एंट्रीज को लिखा जाता है, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन तो फिर ऑब्वियसली इसके नीचे में रहता है, मगर ऐसे करके एंट्रीज को लिखा जाता है। अब ध्यान समझिएगा, अकाउंट्स इज बेसिकली अ मैन मेड सब्जेक्ट, अ मैन मेड थिंग, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस, साइंस नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स में अपने हिसाब से यूज़फुल चेंजेस करते रहते हैं, जो हमको लगता है कि करना अच्छा रहेगा, यूज़फुल रहेगा। तो बेसिकली अकाउंट्स में जो जर्नल का फॉर्मेट था उसको थोड़ा सा जब हम लोग अपने पर्सनल एंट्री से पास करते हैं, सॉफ्टवेयर की नहीं, टैली की नहीं बात कर रहा हूँ, टैली सॉफ्टवेयर की नहीं बात कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को पता होगा कि टैली इज़ अ वेरी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली इज़ अ वेरी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर एक नॉर्मल एक बात करें तो हम लोग अपनी एंट्रीज में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से बाई हटा दिया। क्या बाई पहले लिखा जाता था? यस, बाई पहले लिखा जाता था, बाई पहले लिखा जाता था। यहाँ से क्रेडिट को हटा दिया गया, बाई को हटा दिया और क्रेडिट को भी हटा दिया, बाई को हटा दिया, क्रेडिट को भी हटा दिया। और क्या किया, आपका डेबिट और क्रेडिट आपस में डिफरेंस समझ में आया कि कौन सा खाता डेबिट और कौन सा खाता क्रेडिट है, कौन सा खाता डेबिट और कौन सा खाता क्रेडिट है। आपको यहाँ पर क्या किया गया, आपको यहाँ पर जब क्रेडिट आप लिखोगे तो थोड़ा लेफ्ट में स्पेस छोड़ करके लिखोगे, थोड़ा सा आप लेफ्ट में स्पेस छोड़ करके लिखोगे, ताकि आपको थोड़ा सा लेफ्ट में आपने स्पेस छोड़ दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो, आप क्रेडिट कर रहे हो। समझ में आ रहा है रीजंस ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? आपका पहले डेबिट में बाई लिखा रहता था और क्रेडिट साइड में भी क्रेडिट का जो साइन है ना, CR, वो लिखा हुआ होता था, उसको हटा दिया गया। अब हम लोग नहीं लिखते। कैश अकाउंट जो हमने डेबिट किया उसको तो हमने लेफ्ट से एकदम स्टार्ट किया, थोड़ा क्रेडिट को राइट से स्टार्ट किया ताकि स्पेस रहे और समझ में आए कि कौन सा खाता डेबिट है, कौन सा खाता क्रेडिट है। ये सिंपल इस पर्पज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अच्छा, एक बात और ध्यान समझिएगा, आगे फ्यूचर में आने वाले समय में हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि लोग डेबिट भी नहीं लिखेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर, अभी नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर। समझिए हम लोग किस लेवल की अकाउंटिंग
पढ़ने वाले हैं. We are not only understanding what the current scenario is, we are also understanding, will also be understanding, will also be learning what the future scenarios can be. तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपका डेबिट भी हट जाए, फ्यूचर में हो सकता है कि जो ये 2 लिखा हुआ है ना ये भी हट जाए. फ्यूचर में पता है क्या, इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल है कि ऐसी एंट्रीज पास किया जाए, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कैश को मैंने लेफ्ट से लिखा इसलिए इट इज डेबिटेड, और कैपिटल को मैंने, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी. तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. कैश को मैंने लेफ्ट से लिखा इसलिए कैश डेबिट है, और कैपिटल को मैंने थोड़ा राइट से लिखा इसलिए कैपिटल क्या है मेरा, इसलिए कैपिटल मेरा क्रेडिट है. तो आगे फ्यूचर में पॉसिबल है कि ऐसे एंट्रीज लिखा जाए. खैर आज हम लोग कैसे लिखते हैं, आज हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो कैसा लगा आप लोगों को ये जानकारी एक्स्ट्रा लेकर के? चलो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट हमारा बिल्डअप होगा, तभी ना फ़ायदा होगा लल्हा एजुकेशन सेंटर में पढ़ने का. सो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हम लोगों ने पहला ट्रांजैक्शन तो सीख लिया, ठीक है. दूसरा ट्रांजैक्शन, सपोज करो एसेट परचेस्ड, एग्जाम्पल मैंने कहा फर्नीचर परचेस्ड. ध्यान समझिएगा, मैंने आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बोला कि दूसरा एग्जाम्पल में सपोज करो आपको एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है एसेट्स परचेस्ड. आपने एसेट को परचेज किया है, तो एसेट्स को जब परचेज किया है, सपोज फर्नीचर, एसेट आप लोग समझते ही हो, प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, सपोज करो आपने फर्नीचर परचेज किया. अब फर्नीचर परचेज के सेकेंड ट्रांजैक्शन कैसे करोगे, इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे बनेगी? बहुत आसान है. परचेज करोगे, कोई भी चीज़ अगर परचेज करोगे तो एक खाता आपका अफेक्ट होगा कैश, क्योंकि कोई भी सामान परचेज करोगे तो फिर भैया कैश तो जाएगा ही जाएगा. और दूसरा खाता जो कि हमारा अफेक्ट होगा वो खाता होगा हमारा फर्नीचर. कौन सा खाता हमारा होगा? फर्नीचर. 2 खाते, एक तो कैश, दूसरा खाता फर्नीचर, एक कैश और दूसरा खाता फर्नीचर. अब ध्यान समझना, अगर हम यहाँ पर अमेरिकन रूल के हिसाब से देखें तो कैश मेरे लिए एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है. एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस. क्या है कैश मेरे लिए, ये बताओ जल्दी से. कैश क्या है मेरे लिए? कैश मेरे लिए एसेट है. अच्छा, फर्नीचर क्या है मेरे लिए? फर्नीचर भी मेरे लिए एसेट ही है. वेरी गुड, दोनों ही चीज़ें मेरे लिए एसेट्स हैं, ठीक है. अब हमको रूल अप्लाई करना है. हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया अकाउंट्स जो कि अफेक्ट हो रहे हैं, फिर उनका नेचर, फिर अब उसके बाद में अब हमको यहाँ पर रूल अप्लाई करना है. फिर अब उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है? वी हैव टू अप्लाई रूल. तो रूल अप्लाई करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कैश बढ़ रहा है या घट रहा है. बहुत सिंपल है, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर तो आएगा, कैश तो जाएगा ना. फर्नीचर तो आएगा मगर कैश तो जाएगा ना. तो कैश क्या हो रहा है? कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? कैश आपका डिक्रीज हो रहा है. कैश इज डिक्रीजिंग. मगर फर्नीचर जो कि आपका एसेट है, वो तो आपका बढ़ गया. इट इज इंक्रीजिंग. वो तो आपका इंक्रीज हो गया. कैश जो कि आपका एसेट है वो डिक्रीज हो गया, फर्नीचर जो कि आपका एसेट है वो इंक्रीज हो गया. तो
अब ध्यान समझना, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट मेरा डिक्रीज होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एसेट जब डिक्रीज होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वेरी गुड, एसेट डिक्रीज होता है आप क्रेडिट करते हो। एसेट जब इंक्रीज होता है तो फिर क्या करते हो, डेबिट करते हो। क्या करते हो आप उसको, डेबिट। तो अब ध्यान से समझो ना, अब आपकी जो एंट्री बनी वो एंट्री क्या बने, आपकी एंट्री बनी यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को डेबिट करना था ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Hopefully it is clear to each one of you, hopefully it is clear to each one of you. Okay, so students, for the rest of the journal entries you will have to excuse me for today. आज एक दिन में सब कुछ सिखा पाना पॉसिबल नहीं। अभी हम लोगों ने फॉर्मेट सीखा, हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में रिकैप लिया, सर्चों के बारे में रिकैप लिया। कल जब हम लोग सिर्फ एंट्रीज पर ये फोकस करेंगे ना, विल बी एबल टू लर्न मेनी एंट्रीज, सो आज बस इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। बट डू टेल मी, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया और क्लास कैसी लगी? प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया और क्लास आप लोगों को कैसी लगी।